भाई जब कोई चीज हमारी लाइफ में बार बार होने लगे तो उसकी इज्जत घटने लगती है। मतलब जैसे हमारे क्लास के बाहर आए दिन हमको मुर्गा बनना पड़ता था, जैसे हमारे घर में आए दिन डिनर में लौकी बन जाती है, जैसे दिल्ली में आए दिन भूकंप आ जाता है, और कहीं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में भी ऐसा ना हो जाए, इसी बात का डर है मुझे। नमस्कार जय हिंद, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं रणतंत्र। बउआ भी मेरे साथ है और बउआ इसलिए ये कह रहा है क्योंकि अभी 2.5 महीने इंग्लैंड वाले इंडिया में डेरा डालकर बैठे हैं, जिसमें से आधी टीम आईपीएल के लिए 2 महीना और रुकेगी और उसके बाद टीम इंडिया इंग्लैंड जाकर वहां 3 महीने चौकड़ी मारकर बैठेगी। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि इस साल कोहली भैया इतना टाइम अनुष्का भौजी के साथ स्पेंड नहीं करेंगे जितना टाइम उसके साथ करेंगे। किसके साथ? बेन स्टोक्स के। सॉरी, मतलब फॉर ए चेंज कोहली भैया जिनको मैदान पर याद करते हैं, अब की बार एक्चुअली उनके सामने मैदान पर होंगे। लेकिन अब हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं इंडिया इंग्लैंड के उस मैच की जो आज तक का सबसे बेहतरीन इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच है। और उस मैच में बेन स्टोक्स नहीं थे। उस वक्त इंग्लैंड के ऑलराउंडर हुआ करते थे एंड्रू फ्लिंटॉफ, और फ्लिंटॉफ से दादा ने किस तरीके से बदला लिया, यानी सौरव गांगुली ने किस तरीके से बदला लिया, यही हम आपको बताएंगे आज की कहानी में। साल 2002 था, तारीख थी 13 जुलाई। नेटवेस्ट ट्रॉफी के फाइनल में इंग्लैंड वाले तबीयत से इंडिया के बॉलर्स की कुटाई कर रहे थे। टेरेस कॉथिक और नासिर हुसैन की सेंचुरी की वजह से इंग्लैंड ने बोर्ड पर 326 रन टांग दिए थे। जवाब में खेलते हुए वीरू पाजी और दादा ने इंडिया को शुरुआत तो अच्छी दी, लेकिन उसके बाद 150 रन के अंदर आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी, लेकिन रन आधे से ज्यादा बनाने बाकी थे। क्रीज पर 2 नए नवेले लड़के मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह आए, लेकिन इंडिया में देखने वाले लोग टीवी बंद करके चले गए। उनके हिसाब से अब कोई फायदा नहीं था भाई साहब बिजली का बिल बढ़ाने का और अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाने का। युवराज के मुकाबले कैफ ज्यादा युवा थे, इसीलिए दादा का भरोसा यूवी पर था। वो बार बार बालकनी से इशारा करके कैफ को 1 रन लेने को बोल रहे थे ताकि युवराज तेजी से खेल सके। लेकिन अपनी इलाहाबादी प्रयागराजी लौंडे ने इस इशारे के बाद ऐसा शॉट खेला कि अंपायर को 6 रन का इशारा देना पड़ गया। इंडिया गेम पलटने लगा। कैफ इतना बढ़िया खेल रहे थे कि उस दिन हमें लग रहा था कि इलाहाबाद की सबसे बढ़िया चीज उनके अमरूद नहीं बल्कि मोहम्मद कैफ हैं। जी हाँ, उनकी वजह से टीम इंडिया इतिहास बनाने वाली थी और इंग्लैंड के जबड़े से जीत छीन कर लाने वाली थी। दादा को इस बात का अंदेशा हो गया था कि नेटवे सीरीज का कप अपने साथ लेकर वो वापस कोलकाता जा रहे हैं। उन्होंने जीत का जश्न मनाने का तरीका भी सोच लिया था। प्लान था अंग प्रदर्शन करने का, मतलब कहने का है कि टी शर्ट उतार कर नाचने का। कैफ और जहीर खान के विनिंग रन लेने के साथ ही उन्होंने अपनी टी शर्ट हवा में लहरा दी और फोटोग्राफरों को आज तक की सबसे आइकॉनिक क्रिकेट फोटोग्राफ दे दी। ये मैच हुए कई साल बीत गए और इसके बाद गांगुली रिटायर भी हो गए। रिटायरमेंट के बाद जब एक बार इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच में कमेंट्री वो कर रहे थे, तब उनके साथ ही कमेंटेटर जो बॉयकॉट हैं। 1 मिनट, बॉयकॉट क्यों कर दिया उनको? अरे भैया उनको बॉयकॉट नहीं किया, उनका नाम बॉयकॉट है। तो उनने कमेंट्री के दौरान दादा को ताना मारा कि आपने तो लॉर्ड्स में अपनी टी शर्ट उतार दी थी। दादा ने वहां रिवील किया कि उन्होंने टी शर्ट इसलिए उतारी थी क्योंकि उससे पहले एंड्रू फ्लिंटॉफ ने मुंबई के एक मैच में इंडिया को हराकर अपनी टी शर्ट उतारी थी। बॉयकॉट ने बोला हाँ ठीक है, लेकिन लॉर्ड्स तो क्रिकेट का मक्का यानी पवित्र स्थान है ना, तो वहां तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस पे तुरंत गांगुली ने जवाब दिया कि आपके क्रिकेट का मक्का लॉर्ड्स होगा, लेकिन इंडियन क्रिकेट का मक्का तो वानखेड़े ही है। क्या बात, एकदम बेन स्टोक्स मोमेंट कर दिया। यानी कुल मिलाकर दादा ने क्लियर कर दिया कि 1 सुनाओगे तो 4 सुनोगे, और हम मारते हैं 10 लेकिन गिनते हैं 1। है कि नहीं? तो ये थी कहानी आज तक की सबसे बेहतरीन इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच की। हम उम्मीद करते हैं कि इस दौरे पर हमें इतने ही बढ़िया मैच देखने को मिले और दादा भी जल्दी स्वस्थ होकर मैच देखने आए और इंडिया के जीतने के बाद हमें फिर से अपनी बॉडी दिखाएं, है कि नहीं? लेकिन उससे पहले आप हमारे वीडियो देखते रहिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। बाकी फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक करिएगा, ये वीडियो भी दबा के शेयर करिएगा। जल्दी मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद।